साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम जो 26 और 27 जून को आपका संपन्न हुआ था 2023 में। आप देखो उसके बाद उसकी रिवाइज आंसर कुंजी आ गई थी, आंसर की आई, उसके बाद रिवाइज आंसर की आई, तो उसके आंसर की तो आ गई आपकी, लेकिन इसके डीबी का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। तो बहुत समय खिंच चुका है, लेकिन आपका रिजल्ट आपको फरवरी में देखने को मिलने वाला है। साथियों देखो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप तो नवंबर बता रहे थे, फिर दिसंबर हो गया, फिर जनवरी हो गई, अब फरवरी हो गई। साथियों, जब आयोग ही क्लियर नहीं है, सचिव जी ही क्लियर नहीं है, अध्यक्ष जी को ही नहीं मालूम क्या होने जा रहा है इसमें। ठीक है, बार बार वो कह देते हैं। आपको बताओ, आप सचिव जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 20 तुम्हारा जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, आपका आ गया। तो साथियों, उनको ही नहीं मालूम इस चीज़ में क्या हो रहा है। पहले उन्होंने कहा दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, आप 20 दिसंबर तक वेट कर लो या 25 दिसंबर तक वेट कर लो, पहले नवंबर बताया था। तो साथियों, वही तो चीज़ बताई जाएगी जो वो कहेंगे। अब ये तो है नहीं कि हम रिजल्ट बना के तैयार कर देंगे, उन्हें ही सारी फीडिंग करनी है, उन्हें ही फीडिंग करवानी है, उन्हें रिजल्ट जारी करवाना है, तो उन्हीं के काम है, किसी और का काम नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग देते हैं जो हो रहा है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अगर इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की देगा कि भैया आज रिजल्ट आ रहा है और नहीं आया, तो आप वो थोड़ी ना जिम्मेदार उसके लिए। वो सचिव जी ने जो कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग बताता है कोई व्यक्ति। और साथियों, इसकी जो कट ऑफ है वो मैंने उस दिन बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, 190 के अप्रॉक्स हैं आपके नंबर। तो एकदम आप श्योर रहिए साथी, और आप अब डीवी के जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार कर लो। आप मैं बता दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। और साथियों, एक ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट तैयार करते समय ग्रेजुएशन वाले डॉक्यूमेंट में लगाना। मैं बताऊंगा क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसमें लेखपाल में भी ऐसा ही हुआ था। और 190 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं, या एक नंबर कम है, एक नंबर ज़्यादा है आपका, तो डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। बिल्कुल आपका डीवी होने वाला है। ठीक है साथियों, अब देखो, नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग डरे इसलिए पड़े हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर 20 नंबर घट जाएंगे या 20 नंबर बढ़ जाएंगे। साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये बात मान लो आप। नॉर्मलाइजेशन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खिंच जाए तो 5 7 या मान लो 10 नंबर, बहुत मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इतना नहीं बढ़ेगा, इतना नहीं बढ़ सकता। हाँ, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, 6 से 8 नंबर एक शिफ्ट में बढ़ सकते हैं। और एक आध शिफ्ट में 1 2 क्वेश्चन घट सकता है, मतलब 1 2 नंबर या 4 नंबर घट सकते हैं। इससे ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। कोई कहे कि 20 नंबर 25 नंबर 50 नंबर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे साथियों। ये आप भी जानते हो कि इतना बड़ा चेंज हो गया ना, तो ये सारा का सारा रखा रह जाएगा, सारा का सारी चीज़ें जो आपने सोच रखी हैं, आपने दिमाग में बैठा रखा है। किसी के अगर मान लो 200 नंबर हैं और उसके मतलब 10 क्वेश्चन घट गए, तो कहाँ पहुँचेगा वो जाके, वो तो सिलेक्शन से ही बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। किसी शिफ्ट में अगर बढ़ेगा, जैसे मैंने बताया, 26 की सेकंड शिफ्ट और 27 की सेकंड शिफ्ट, सेकंड शिफ्टों में सबसे ज़्यादा दिक्कत है। 26 की सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन है, और उसके बाद 27 की सेकंड शिफ्ट, उनमें अगर नंबर बढ़ गए तो ये मान लो 6 से 8 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे। और जो 26 की फर्स्ट शिफ्ट है उसमें 2 या 4 नंबर घट सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर नहीं घटेंगे। और ऐसा भी हो सकता है एक भी नंबर ना घटे। तो ये सब बात समझ लेना। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ये बड़ी ऐसी बात है कि आप सोचोगे कि पिछली बार पैट का पेपर हुआ था 2022 वाला, और सब लोग ये कह रहे थे कि इस वाली शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड है, इसमें नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। और उसी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में एक भी नंबर नहीं बढ़ा, और अन्य शिफ्टों में नंबर बढ़ गए। तो बताओ क्या होगा। वो तो अपने तरीके से निकालेगा ना, हम अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, वो अपने तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा, ये बात मान लेना। नॉर्मलाइजेशन में मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 6 नंबर से लेकर 8 नंबर बढ़ सकते हैं। नंबर कह रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ। क्वेश्चन 2 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पे बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा घबराइए मत आप कि नॉर्मलाइजेशन में उसके तो इतने बढ़ जाएंगे, इसके इतने बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी आने दीजिए कि किस शिफ्ट में कितना बढ़ेगा। और ये भी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी है कि इस शिफ्ट में इतना बढ़ जाएगा, उस शिफ्ट में इतना बढ़ जाएगा। हम सिर्फ अंदाज़ लगा सकते हैं, लेकिन जब रियलिटी आएगी, जब उसका डीवी का रिजल्ट आएगा, तब मालूम पड़ेगा चीज़ क्या चल रही है और कितने कितने नंबर इसके बढ़ाए गए, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, तो इसमें भी आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम में जो देखो 2018 की भर्ती है, लेकिन इस वीडियो री एग्ज़ाम में ईडब्ल्यूएस की बात चल रही थी। तो साथियों, ये बात कहाँ तक पहुँची। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर बता देता हूँ साथियों आपको। ईडब्ल्यूएस को शामिल करना सरकार के बस की बात है। सरकार अगर आदेशित करेगी तुम्हारे उसको, क्या नाम है, आयोग को, यूपीएससी आयोग को, कि आप ऐसा करिए कि इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए एक ऑप्शन लगाइए और इतने दिन का वो दीजिए मौका इनको, कि इतनी डेट से इतनी डेट का अगर आपका ईडब्ल्यूएस है तो भर लीजिए, ईडब्ल्यूएस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो सरकार कहेगी तब आयोग करेगा। आयोग कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकता, ये ध्यान रखना। आयोग सिर्फ वो करता है, या तो उसे तुम्हारा सरकार आदेशित करे,
या संबंधित विभाग आदेशित करे वही आयोग करेगा, अदरवाइज आयोग कुछ नहीं कर सकता। ठीक है साथियों, तो ये बात बिल्कुल भूल जाना आप। अगर सरकार चाहेगी तो ईडब्ल्यूएस लागू हो जाएगा और नहीं चाहेगी तो ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा, आप ये मान लेना। और बिल्कुल स्पष्ट बात है, और इसके चक्कर में ज़्यादा पढ़ो भी मत, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ईडब्ल्यूएस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपना डीबी का रिजल्ट देना है। दूसरा साथियों, जैसे मैंने ऊपर ही बताया था कि आपको डीबी का जो रिजल्ट होगा वो उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं, और आपको 5 से 6 हज़ार ऐसे लोग होंगे जिनका डीबी होगा तुम्हारे उसमें सॉरी वीडियो में डीबी होने वाला है 5,000 से लेकर 6,000 लोगों का। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे आपको मैं बता देता हूँ 1 बाई 1 करके। साथियों, आपको डॉक्यूमेंट जो तैयार करने हैं, देखो हाई स्कूल और इंटर की, अगर जो नए वाले बच्चे हैं जो बाद में दोनों 2013 12-13 के बाद करी है इंटर हाई स्कूल, तो उसमें क्या होता है, उसमें सनद और मार्कशीट एक ही साथ आती हैं, लेकिन पहले वाले अलग आती थी। तो सनद और मार्कशीट तैयार करनी है इंटर लेवल तक की, केवल इंटर लेवल तक की भर्ती है ये। पूछो ग्रेजुएशन की क्यों नहीं करनी, ग्रेजुएशन वो चेक ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब इंटर लेवल की भर्ती है फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे, हमारा भी टाइम वेस्ट करोगे, कोई मतलब नहीं है। लगाना चाहो लगा दोगे, लेकिन वहाँ पर मेंशन कर देता है जो आपके डीबी कराते हैं वो मना कर देते हैं कि भैया इसको हटा दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंटर तक के ही आपके अपने डॉक्यूमेंट लगाना। और जो प्रपत्र आएंगे जब डीबी का रिजल्ट आएगा, मैं प्रपत्र भरना सिखा दूंगा आपको किस प्रकार से भरना है। हाई स्कूल इंटर हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जाति प्रमाण पत्र बिल्कुल तैयार करवा लेना, मूल निवास प्रमाण पत्र तैयार करा लेना, पैन कार्ड मैंने बता ही दिया। और जो पैट इसमें लगता नहीं, कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का, तो इतने डॉक्यूमेंट 6 से 8 फोटो तैयार कर लेना अपने, बस जो आपने लगाया वो वाले। तो और ज़्यादा इसमें कुछ कहने करने की बात नहीं है। करेक्ट सर्टिफिकेट जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो लगता नहीं है, वो बात की बात है। तो ठीक है, इतना ही डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, ज़्यादा आपको भागदौड़ करनी नहीं है कि इंटर लेवल का करूँ कि ग्रेजुएशन लेवल का करूँ, ये कोई मतलब नहीं, बेकार है। बस इंटर लेवल तक के आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने चाहिए। अब साथियों, एक बड़ी जो अपडेट है आपके लिए, पैट 2023 से जो भर्ती आ रही है बीडीओ की नई, देखो 18 के बाद कोई भर्ती तो आई नहीं बीडीओ की, तो नई भर्ती जो बीडीओ की आ रही है वो 2000 से लेकर 2500 पदों पे आने वाली है। ठीक है साथियों, और ये भर्ती बड़ी होगी क्योंकि इसमें 1953 पद थे, ये 2000 से ऊपर ही पद रहने वाले हैं, इसमें कितने भी रह जाएँ इसके बीच में ही पद रहेंगे। तो इसका जो पैट 2023 से अगर आपके 40 से लेकर 45 के बीच में नंबर बनेंगे तो आप एकदम इस भर्ती के लिए श्योर रहिए, और आप इसकी भी भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेबस इस बार चेंज जरूर होगा, पिछली बार का सिलेबस अलग था, इस बार का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है साथियों, पिछली बार के पैटर्न पे ही उन्होंने इस बार का एग्ज़ाम लिया था। जैसे 50 नंबर की जीएस हो गई, और 50 क्वेश्चन जीएस के हो गए, 50 क्वेश्चन हिंदी के हो गए, और 50 क्वेश्चन ही आपके रीजनिंग टाइप के सारे के सारे मिक्स हो गए। तो टोटल 150 मतलब क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर का हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, सिलेबस चेंज होगा। और ट्रिपल सी जरूर कर लेना साथियों, अभी से मैं बता देता हूँ। फिर ट्रिपल सी के लिए पछताओ घबराओ कि भैया हमारी तो है नहीं, हम बन नहीं पाएंगे, तो ट्रिपल सी आप अभी से करके बैठ जाओ, जरूरी है ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी नहीं होगी तो वो व्यक्ति बाद में जाके लफड़ा होता है, इसमें हो तो जाता है लेकिन बाद में बहुत दिक्कत होती है ट्रिपल सी के बिना। तो ट्रिपल सी जरूर कर लो। आप पे जो डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं यूपी ट्रिपल सी में वो डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो प्रोविजनल डाल देते हैं, वो तुरंत छूटते ही नहीं है तुरंत व्यक्ति को। ठीक है साथियों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी है, बताई है इस वीडियो के माध्यम से, और वीडियो एग्जाम के बारे में। तो साथियों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।